जीटी ने इतिहास रचा है, न सिर्फ आरआर को बाहर किया बल्कि वैभव के लिए दिल टूटा है, उसके फैंस के लिए दिल टूटा है। लेकिन अब तय हो गया है कि भैया फाइनल होगा आरसीबी वर्सेस जीटी, यानी कि क्वालिफायर 1 फिर से फाइनल में खेला जाएगा। और जीटी का इतिहास काफी शानदार रहा है। 22 में चैंपियन, 23 में फाइनल, 25 में एलिमिनेटर और 26 में एक बार फिर से फाइनल खेलने उतरेगी ये टीम शुभमन गिल की कप्तानी में। और क्या कमाल की आज पारी खेली भाई साहब। वैभव की सेंचुरी चूक गई थी, शुभमन गिल ने सेंचुरी से 4 रन फालतू बनाए, ठीक उतने जितने वैभव को चाहिए थे सेंचुरी में। एंड एक कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो फिर शुभमन गिल का नाम टॉप पर आता है। एक बार फिर से बताया, साई सुदर्शन के साथ फिर बल्ला फेंका, फिर हिट विकेट हुए। इस सीजन में दूसरी बार, पहली बार हुआ है कारनामा। एंड 50 तक वो भी जड़ चुके थे, लेकिन बॉलिंग में एक बार फिर से कमाल दिखाया रबाडा ने। और सिराज की अगर ऑन एंड ऑफ वाली बात कर लो तो वो भी रहा, कुछ चांसेस क्रिएट हुए, कुछ बाउंड्रीज गई। एंड जीटी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा टोटल चेस कर दिया फाइनल में जाने के लिए, जो कि ज्यादा वैल्यूएबल भी रहा है। क्योंकि आप अगर जीटी की तरफ देखोगे तो जीटी ने 7 विकेट से मात दी है और शुभमन गिल इस जीत के हीरो बने। क्या कमाल की वो पारी थी, 104 रन की वो पारी, 53 बॉल, सिर्फ 53 बॉल्स, उसमें 15 ताबड़तोड़ चौके, 3 छक्के रहे। और राजस्थान रॉयल्स के लिए वही भारी पड़ी। तभी तो राजस्थान के सामने ऐसा लगा था एक पहाड़ नुमा स्कोर, एक आदमी खड़ा हो गया है। होता ना क्या, तापी वतापी दो दैत्य भाई थे, वैसे ही शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ने 11वीं बार 100+ पार्टनरशिप की और विराट और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा 100+ की पार्टनरशिप के लिए। शुभमन गिल ने इतिहास रचा क्योंकि पहले बैटर हैं जिसने आईपीएल के प्लेऑफ में 2 सेंचुरी जड़ी है। जी हाँ, 129 जड़े थे एमआई के अगेंस्ट सिर्फ 60 बॉल के अंदर। 2023 में सीजन जीत नहीं पाए थे, लेकिन क्वालिफायर में उन्होंने कमाल किया था, 129 रन की पारी। आज क्वालिफायर 2 के अंदर फिर से 104 रन, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर जीटी है शुभमन गिल है, अगर क्वालिफायर तो फिर सेंचुरी तय है। कैप्टन शुभमन गिल फिलहाल तो अब इंडियन T20 साइड में अपने रोल की तरफ देख रहे हैं। हालांकि वैभव की पारी अभी भी ज्यादा बड़ी पारी मानी जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी आप देखिए शुभमन गिल की। 2023 में 800+ रन, 2024 में 400+ रन, 2025 में 600+ रन और 2026 में अब 700+ रन। ये बंदा कंसिस्टेंसी का मिसाल है, दूसरा नाम है कंसिस्टेंसी का। जिस तरीके से ताबड़तोड़ पिटाई करता है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ धुएं उठा रहा है शुभमन गिल, ऑनेस्टली कहूं तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कैप्टन हो तो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली जो बात निकल के आती है। दूसरी तरफ बॉलिंग में आप सिराज की तरफ बात करोगे, 1 विकेट उनको अर्ली ऑन जो ओपनिंग था वो जायसवाल का विकेट, रबाडा के 2, प्रसिद्ध कृष्णा महंगे रहे लेकिन ओवरऑल अच्छे। जेसन होल्डर ने कमाल की बॉलिंग की, 4 ओवर सिर्फ 27 रन और 2 विकेट। एक प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो आई है सीजन में वो निकल के आई है। लेकिन साई सुदर्शन की पारी अच्छी रही, 32 बॉल में सिर्फ 58 रन, 8 चौके और 1 छक्का। गिल एंड साई सुदर्शन दोनों की जोड़ी जीटी के लिए हिट नहीं बल्कि सुपर हिट है। हालांकि हिट से याद आया कि हिट विकेट साई सुदर्शन काफी हुए हैं, 2 बार, ओवरऑल 3 बार हो गए अपने करियर में। 3 बार हुए, आंद्रे रसल भी 3 बार हुए हैं, शुभमन गिल साई सुदर्शन भी 3 बार ही हुए हैं। राशिद खान का आज दिन काफी खराब रहा, 2 ओवर में 45 रन, खुदा न खास्ता अगर अगले 2 डालते तो पता नहीं कितनी मार खा के जाते, इसलिए वो बच गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर डाले, 23 रन उनको पड़े। बट अभी बॉलिंग पे कंसर्न उतना नहीं है क्योंकि शुभमन गिल और साई सुदर्शन की बैटिंग ने एक्चुअल में मैच पलटा। आखिर में लेट ब्लिट्स आए राहुल तेवतिया के 9 बॉल में 17 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने 9 बॉल में 16 रन बनाए, जॉस बटलर 9 बॉल में 9 रन बनाकर एक साइड पे नॉट आउट खड़े रहे। लेकिन सबसे इतर एक चीज जो जिस पर नजर गई वो थी वैभव सूर्यवंशी का। जी हाँ, डगआउट में काफी उदास बैठे थे, काफी उदास। इवन जब ग्राउंड पे भी थे तो ऐसा लगा कि आंखों में आंसू थे। इसीलिए मैंने कहा कि वैभव के लिए बुरा लगता है थोड़ा सा कि 15 साल का लड़का अपनी तरफ से जो कर सकता था वो उसने किया ताकि उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स आए, वो आए भी, वो लेकर आए, लेकिन आखिर अकेला सब कुछ नहीं कर सकता था ना। बैटिंग में किया, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर जिस दिन कर देते थे उस दिन चल जाता था। 1 विकेट जरूर मिला जोफ्रा आर्चर को, शुभमन गिल का प्राइज्ड विकेट था वो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो वैभव से सिर्फ इतना कहूंगा कि दोस्त, तुमने सिंगल हैंडेडली राजस्थान रॉयल्स को अपने कंधों पर उठाकर चले हो जोफ्रा आर्चर के साथ मिलकर। अब यहां तक आपने जो किया वो बहुत
बेहद कमाल था। रियान पराग ने खुद भी कहा कि आई होप कि वो इंडियन कलर्स में देश के लिए हमारे इसी तरीके से कमाल दिखाए और जलवा दिखाता रहे हमारे लिए, राजस्थान के लिए भी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए जो कुछ कर सकता था वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में वो सब कुछ करके दिखाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाकी जो बैटर्स थे वो नहीं टिके थे। आप खुद सोचो ना, एक तरफ तो वैभव सूर्यवंशी 96 रन बनाते 47 बॉल में, ध्रुव जुरेल 6 बॉल में 7 रन, यशस्वी जायसवाल 2 बॉल में 1 रन, रियान पराग 6 बॉल में 11 रन, दर्शन शानू का 9 बॉल में 3 रन, जोफ्रा आर्चर 4 बॉल में 7 रन। तो ये कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने अच्छी पारी खेली 35 में 45। तो ऑनेस्टली कहूं इस पूरे सीजन की वही कहानी रही, जोफ्रा एंड वैभव सूर्यवंशी दोनों में से एक फ्लॉप हुआ तो आप ये मैच हार गए, एंड यही होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दोस्त वैभव अपनी तरफ से तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा था। खैर राजस्थान के लिए ऑनेस्टली कहूं कई सारे बैटल्स थे जो लड़ने पड़े, जैसे यशस्वी जायसवाल का एक बैटल रहा उनके, अगर आप पिछली 5 पारी देखोगे, 5-6 पारी या फिर इस पूरे सीजन को उठा के देख लो, 1 रन आज 29 पहले में 27, 43, 12, 3, 6, 51, 10, 150 आ गई थी बस। उसके अलावा 22, 39, 1, 13, फिर 1 77, 55, 38। शुरुआत अच्छी, उसके बाद फ्लॉप हो गए। ध्रुव जुरेल की कहानी ऑन एंड ऑफ वाली रही, 18, 15, 18, 75, 2, 81, 0, 5, 0, 51, 16, 42, 24, 53, 53, 50, 38, 4 ये रहा। तो जोफ्रा आर्चर एंड वैभव सूर्यवंशी ऑनेस्टली कहूं तो इस पूरे सीजन अकेले लड़े। कैप्टन रियान पराग 2 इनिंग हटा दो तो उनका 14 का एवरेज है। तो ये सारी चीजें जिनके साथ उन्हें अगले सीजन में वापसी करनी है, लेट्स सी। फिलहाल तो निगाहें हैं आरसीबी वर्सेस जीटी, फाइनल में अहमदाबाद का मैदान होगा, जीटी का होम ग्राउंड है। लेट्स सी कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है, आरसीबी या जीटी कौन उठाएगा ट्रॉफी, टाइटल डिफेंड होगा या फिर दूसरी ट्रॉफी उठाएंगे जीटी वाले? बताइएगा जरूर कॉमेंट के अंदर।